नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार। सवाल ही जवाब है एलन पीज की इस पुस्तक के 19वें भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी कड़ी में मैं आगे लेकर के चलता हूं आपको। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था कि लेखक काफ़ी खिचड़ी वाला काम कर रहा था। तो काफ़ी उसने समझाने की काफ़ी कोशिश की कि पुरातत्व काल में या गुफा मानव किस तरह से हाथ मिलाया करते थे, और वही जो हाथ मिलाने का जो तरीका था आज के समय में वो किस तरह से बदलते 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 थोड़ा थोड़ा चेंज होते होते वो काफ़ी हद तक एक काफ़ी अच्छे तरीके से आ गया है। तो आज के टाइम में जैसे कि हाथ मिलाने का मजबूती के साथ जो आज के टाइम प्रेजेंटेशन होता है तो आपके सामने है। तो उसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है आगे के पॉइंट्स में लेखक। तो हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए, तो इसी की चर्चा करते हैं आगे। हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के दो नियम हैं। पहला, अपनी हथेलियों को सीधा रखें, ना अधिकारपूर्ण मुद्रा में ना ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान नॉर्मल तरीके से आप सीधा रखें बोल रहा है। इससे हर एक आरामदेह व भयहीन महसूस करेगा। यानी कोई भी होगा, अगर हम हाथ मिलाते हैं सामने वाले को तो वो नॉर्मल अच्छा खासा महसूस करेगा। दूसरे, आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है। सामने वाला कितना मजबूती से पकड़ रहा है, इसको बैलेंस करना है आपको। तीसरा पॉइंट है समानता। इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको 10 लोगों के किसी समूह से मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा, और हाथ के कोणों में भी कई तरह के सामंजस्य करने पड़ेंगे। हाथ दबाने की जो हाथ मिलाने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में कह रहा है। हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है, ना ही पराजित, और ना ही कोई डरा हुआ महसूस करता है। इससे हर व्यक्ति आरामदेह स्थिति में होता है और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम नियंत्रणकारी होते हैं। हाथ ऐसे ना मिलाएं। अब कुछ पॉइंट दे दिए कि कैसे ना मिलाएं। नए लोगों का डबल हैंडर या दोनों हाथों से अभिवादन न करें। कुछ लोग होते हैं कि दोनों हाथों से, वैसे बहुत कम मिलते हैं ऐसे, कुछ पागल ही होंगे जो दोनों हाथों से अब हाथ मिलाएं। तो हालांकि इसका लक्ष्य स्वागत, गर्मजोशी और प्रागढ़ता की भावनाएं संप्रेषित करता है। तो जैसे शादी वगैरह जैसे किसी की होती है तो हम जब अपने लड़के पक्ष का जब वेलकम करता है तो दोनों हाथों से हाथ जोड़ता है, हाथ मिलाता है पकड़ करके। तो ये इस तरह से थोड़ा सा उस तरह से काफ़ी सही रहता है। बट ऑफिशियल तौर पे आपके अपने बिजनेस में जाना तो इस तरह से हाथ मिलाना थोड़ा सा नहीं सही है। तो अच्छा पॉइंट है, पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है। प्रोफेशनल वर्क में उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं, कम विश्वसनीय है, या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं। हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाएं। नए लोगों से हाथ मिलाते समय दोनों हाथों का प्रयोग ना करें। तो दोनों हाथों का प्रयोग नहीं करना है। बहुत अच्छी सीख दी है। तकनीक तीसरी, बाएं हाथ में सामान पकड़ना। बाएं हाथ में सामान पकड़ना, दाएं हाथ से हाथ मिलाना, आई थिंक ये बोलना चाहता है। ये तकनीक पहली नज़र में साफ दिख जाती है, पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं। फोल्डर, कागज़, ब्रीफ केस, पर्स, ग्लास अपने बाएं हाथ में पकड़ने की आदत डालें। हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह कुर्सी खिसकाने
और अलविदा करने के लिए भी दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी को बुलाते हैं कि आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, ये लीजिए कुर्सी कुर्सी बैठिए, तो दाएं हाथ से ही आप कुर्सी खिसकाने का काम करेंगे, दाएं हाथ से ही आप हाथ मिलाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपको अपने दाएं हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ा रखा है, तो आपको अपने ड्रिंक को बाएं हाथ में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप ऐसा सफलतापूर्वक कर भी लें और किसी के जूते पर एक बूंद भी न गिरे, तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यही आपका पहला प्रभाव होता है, ठंडा और गीला। अगर आप दाएं हाथ में दस्तावेज पकड़े हों और दरवाज़ा खोलने, कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं, तो आपके हाथ से दस्तावेज गिर सकते हैं और आपको मूर्ख समझा जा सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सिखा रहा है लेखक। टेक्निक 4, मुस्कुराहट की शक्ति। इंसान ही इकलौता, हाँ, मुस्कुराहट की शक्ति के बारे में बता रहा है। इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है पर आपको काटता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कॉमेडी कर रहा है लेखक। तो इंसान ही ऐसा प्राणी है जो आप होठों को पीछे करके अपने दांत दिखाता है और आपको काटता भी नहीं है। मुस्कुराने का उद्गम एक तुष्टीकरण संकेत के रूप में हुआ है और बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं, मुस्कुराहट एक प्राचीन तुष्टीकरण संकेत है। इस संकेत में हमारे शोध दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे, आपको अधिक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधिक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में आपके बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है। ये धमाकेदार पॉइंट है मुस्कुराहट, आपकी स्माइल, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आपसे कोई खतरा नहीं है। तकनीक 5वीं, क्षेत्रीय सम्मान। हम में से हर एक के शरीर के चारों ओर दूरी का एक बुलबुला होता है जिसे व्यक्तिगत स्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई जनसंख्या घनत्व पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर मध्य वर्गीय लोग जो अंग्रेजी भाषी देशों के से आते हैं, उनकी व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता 46 सेंटीमीटर 18 इंच होती है और इसीलिए बिना डर की स्थितियों या सहज सामाजिक स्थितियों में से 1 मीटर दूर खड़े रहते हैं। अधिकांश अंग्रेजी भाषी शहरों में खड़े होने की दूरी यूरोप, भूमध्य सागर और दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिगत स्थान आवश्यकता 30 सेंटीमीटर 12 इंच तक कम होती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं जिसे अधिकतर पश्चिमी देशों में घुसपैठ करने वाला समझा जाएगा। भूमध्य सागरीय देशों में खड़े होने की दूरी, तो ये खड़े होने की दूरी का भी थोड़ा सा बता रहा है कि आपको कितना दूर खड़ा होना है या कितना डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो आई थिंक समय काफ़ी हो रहा है, तो आपको आज इस वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट जानने को मिले हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप डेली
मेरे जो इस बुक का एक्सप्लेन इतने विस्तार से आज तक शायद ही किसी ने बताया होगा। पूरी बुक को एकदम से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके शायद ही कोई दिखाया होगा पूरी पढ़ करके। तो आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम तक पहुंचाएंगे, अपनी टीम को तैयार करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।